महेश के घर से झगड़े की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। महेश की माँ और भाभी कह रही थी, तुम्हारी जब से शादी हुई है तुम कोई काम धाम नहीं करते हो और ना ही कहीं कमाने जाते हो, और तुम्हारी पत्नी सरिता वह महारानी की तरह पड़ी रहती है और घर का कोई काम नहीं करती। महेश उसी दिन दूसरे शहर जाकर कमाने की सोचता है। अपनी पत्नी सरिता से कहता है, तुम अपने मायके चली जाओ। सरिता कहती है, मैं ना मायके जाऊंगी ना ही यहाँ रहूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महेश अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करता है और कहता है, शहर में ही एक रूम और कोई काम दिलवा दो। महेश का दोस्त शहर में रहता था। वह एक फैक्ट्री में महेश को काम और एक रूम दिलवा देता है। महेश अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है। महेश और सरिता बहुत खुश थे। महेश रोज़ सुबह फैक्ट्री चला जाता और शाम को घर आता। कुछ दिन बीतता है। सरिता घर में अकेले काफ़ी बोर होने लगती है। एक दिन दिल बहलाने के लिए वह छत पर टहल रही थी। उसकी निगाह बगल वाली छत पर गई। उस पर एक लड़का था और वह सरिता को देख कर रहा था। जब सरिता ने उसे देखा तो वह लड़का थोड़ा मुस्कुराया। यह देखकर सरिता भी मुस्कुरा देती है। कुछ दिन ऐसे ही चला। उसके बाद एक दिन सरिता ने उस लड़के को इशारा करके अपने पास बुलाया। वह छत फांद कर उसके पास आ गया। सरिता बोली, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, कभी हमारे घर की चाय पीजिए। लड़का बोला, आप चाय बनाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। सरिता रूम में चली गई। थोड़ी देर में लड़का भी छत आया। सरिता उसको चाय देती है और उसके बगल में बैठ जाती है और बोली, मैं दिन में अकेली रहती हूँ, आप दिन में आ जाया कीजिए, साथ में चाय पिएंगे और बातें करेंगे। इतना कहकर सरिता लड़के के कंधे पर हाथ रख देती है। लड़का बोला, मैं रोज़ आया करूँगा, और लड़के ने भी सरिता के कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों खिसक कर काफ़ी करीब आ गए और एक दूसरे को बाहों में भर लिए। दोनों अपना आपा खो चुके थे और संबंध बनाने लगते हैं। इसी तरह काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब यह एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। सरिता उस लड़के से कहती है, रात में जब मेरे पति सो जाएंगे तब मैं छत पर आ जाऊंगी, तुम आ जाना। और सरिता रात में पति के सो जाने के बाद छत पर चली जाती, उस लड़के के साथ रंगरलियां मनाती। इस तरह कई दिन बीत जाता है। एक दिन पति के सो जाने के बाद सरिता छत पर चली जाती है। तभी अचानक उसके पति महेश की नींद खुल जाती है। वह सरिता को बिस्तर पर नहीं देखता है तो किचन में जाकर देखता है। उसके बाद बाथरूम में, वहाँ भी सरिता नहीं मिलती। तब वह छत पर जाता है और वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। महेश देखता है सरिता बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ोसन के लड़के के साथ लिपटी हुई थी, शारीरिक संबंध बना रही थी। महेश को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। लड़का छत फांद कर भाग जाता है। महेश सरिता को मारता पीटता है और सरिता के भाई से फ़ोन करके कहता है, सुबह जल्दी आ और बहुत ज़रूरी बात करनी है। सरिता का भाई आता है। महेश सरिता के भाई को सभी बातें बताता है। वह भी काफ़ी गुस्से में हो जाता है और दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं और थाने में जाकर सिलेंडर कर देते हैं। निर्धारित धाराओं में पुलिस उन दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों,
परिवार या घर की मान मर्यादा पुरुष और स्त्री दोनों की है। इस सरिता जैसी स्त्री के साथ सही हुआ या गलत, या महेश और सरिता के भाई को सरिता को एक मौका देना चाहिए। शायद वह सुधर जाती और दोनों इस तरह के अपराध से बचे रहते। थोड़ी सी नादानी या गलती से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। आप इस स्टोरी के पात्र सरिता और महेश के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।